नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे शद्दाद के बारे में। शद्दाद ने दुनिया में बहुत बड़ी जन्नत बनाई, ऐसी जन्नत कि अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में कहा कि वाकई दुनिया में ऐसी बहिश्त किसी ने आज तक नहीं बनाई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की बहार और मैं हूं आपका होस्ट अली। शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था। आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों बादशाह थे और मुल्क शाम में रहते थे। शदीद तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया। बाद में शद्दाद बादशाह बन गया। पूरी ज़मीन पर उसकी बादशाही थी। उसके मानने वाले अगरचे कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे, लेकिन उसके अदल की वजह से शेर और बकरी एक ही जगह से पानी पीते थे। उसके अदल का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक रोज़ दो आदमी उसके दरबार में आए। एक का कहना था कि इस शख्स को मैंने ज़मीन बेची है और अब इस ज़मीन में से खजाना निकल आया है, और ये आदमी ज़िद कर रहा है कि खजाने का मालिक मैं हूँ, हालांकि मैंने इस ज़मीन को इसे बेच दिया है और अब हर चीज़ का मालिक भी वो खुद है। दूसरे शख्स ने कहा कि मैंने इस शख्स से ज़मीन खरीदी है, ना कि खजाना, इसलिए ये खजाना उस शख्स की मलकियत है। शद्दाद उनकी बातें सुनकर हैरान हुआ और पूछा कि तुम दोनों के कितने बच्चे हैं? जवाब मिला कि एक शख्स की सिर्फ एक बेटी है और एक शख्स का एक बेटा है। शद्दाद ने हुक्म दिया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए और तमाम खजाना उन दोनों के हवाले कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद को उसकी हिदायत के लिए भेजा। हज़रत हूद ने उसे दावत दी, मगर वो ईमान ना लाया। शद्दाद ने हज़रत हूद से पूछा कि अगर मैं ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद ने कहा कि अल्लाह ताला तुझको जन्नत अता करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फजल व मेहरबानी फरमाएगा। मगर उस पर कोई असर न हुआ। शद्दाद ने कहा कि ए हूद, तू मुझे जन्नत की लालच देता है, मैं भी इस दुनिया में अपनी एक जन्नत बनाऊंगा और दिन रात ऐशो इशरत करूंगा। उसके बाद उसने फौरन ही अपने कासिद हर जगह भेज दिए ताकि सोना, चांदी और जवाहिरात लेकर जल्द आएं। कहा जाता है कि उस वक्त शद्दाद के ज़ेरे हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे। एक जगह का इंतखाब किया गया। उसके बाद हुक्म हुआ कि 3000 उस्ताद इस जगह की पैमाइश करें और हर उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर हों। हुक्म मुकर्रर कर दिया गया कि सारे मुल्क का खजाना वहाँ लाकर जमा करें। ज़मीन को खोदकर संगे मरमर से बहिश्त की बुनियाद रखी गई। उसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनाई गईं। छत और सतून सब्ज ज़मुर्द से बनाए गए। सोने और चांदी के दरख्त बनाए गए। उन दरख्तों की पत्तियां सब्ज ज़मुर्द से बनाई गईं और उसकी डालियां सुर्ख याकूत की थीं। हर तरह के मेवे के दरख्त भी लगाए गए। मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की खुशबू इस्तेमाल की गई। सेहन को पत्थर की बजाय मोतियों से बनाया गया। इसमें दूध, शराब और शहद की नहरें जारी की गईं। हर एक मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां सोने और चांदी की रखी गईं और हर कुर्सी के सामने 1-1 हज़ार किस्म के खाने रखे गए। नाजरीन, ये कितनी बड़ी जन्नत थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 12 साल में मुकम्मल की गई। खूबसूरत और हसीन लड़के लड़कियों को जन्नत में हूरों और गुलामों के तौर पर रखा गया।
ایک روز شداد نے جنت جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے 200 غلاموں کے ساتھ چلا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچا تو اس نے ایک شخص کو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں موت کا فرشتہ عزرائیل ہوں۔ شداد نے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ فرشتے نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو جنت میں جائے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑو، میں گھوڑے سے اتروں۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، اس حالت میں کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر، کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت آواز دی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔